अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका इजराइल छोड़ तुर्की को टारगेट पर ईरान ले लिया है और ऐसी मिसाइल छोड़ दिया है जिसकी वजह से पूरा का पूरा तुर्की दहशत में आ चुका है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार कितनी मिसाइलें छोड़ी, सवाल उठता है कि क्यों छोड़ी, सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार अब इससे तुर्की क्या करेगा और इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि ईरान ने उधर हमला किया तो इससे भारत पर प्रभाव पड़ेगा क्या। अरे देखो यार, दुनिया के अंदर अगर छोटी सी भी गतिविधि होती है ना तो इससे पूरे दुनिया पर कुछ ना कुछ असर पड़ता है। हाल फिलहाल तुर्की पर आपके ईरान ने अभी अटैक कर दिया है। इस अटैक के बाद ऐसा नहीं था कि तुर्की में कोई मारा नहीं गया, वाकई में कोई नहीं मारा गया। यहाँ पर जो नाटो की एयर डिफेंस सिस्टम थी उसने पूरे के पूरे तुर्की को बचा लिया, क्योंकि जो तुर्की है ये नाटो का काफी समय से पार्ट है। अरे नाटो वही संगठन जिसके अंदर 30-32 देश हैं, वो लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं कि अगर कोई भी इन 30-32 देश पर बाहरी देश आकर अटैक किया तो हम 30-32 देश उसे मिलकर मारेंगे। जैसे कि पाकिस्तान अगर जाकर किसी नाटो वाली कंट्री पर अटैक कर दे, या अमेरिका पर अटैक कर दे, या फ्रांस पर अटैक कर दे, या तुर्की पर अटैक कर दे, तो वहां पर वो 30-32 देश मिलकर पाकिस्तान को मारेंगे। उन लोग के बीच ऐसा संगठन, ऐसा सुलह बना हुआ है। लेकिन बहरहाल ये तुर्की भी उसी नाटो का पार्ट है, लेकिन ये तुर्की इतना छोटा देश है भारत के लिए कि आपको मैं क्या बताऊं। ये तुर्की हमेशा देता है पाकिस्तान का साथ, और पाकिस्तान का साथ देने के कारण पाकिस्तान इन्हीं सब के दम पर काफ़ी ज़्यादा कूदता है। ये तुर्की की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये नाटो से जुड़े रहने के कारण ये काफ़ी मजबूत बन जाता है, वरना इसके अंदर मजबूती नाम की कोई चीज़ है नहीं। यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई थी ईरान के माध्यम से, और तुर्की जो एयर स्पेस था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। कोई और नहीं बल्कि नाटो ने डिस्ट्रॉय किया था जब तुर्किश एयर स्पेस के अंदर घुस रही थी बैलिस्टिक मिसाइल, और कोई और नहीं बल्कि नाटो की डिफेंस सिस्टम ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे डिस्ट्रॉय किया था। क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये मिसाइल आ रही थी, स्पेस में थी, इसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कैसे डिस्ट्रॉय किया गया? तो देखो यार, S-400 जैसे आपने देखा होगा, वैसे कई सारे और ऐसे मतलब मिसाइलें होती हैं जो दूसरी मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देती हैं। अब एकदम सटीक ले जाकर निशाना लगाती हैं, वहीं फट जाती हैं, और वो सामने वाला जो मिसाइल आता रहता है वो भी खत्म हो जाता है। कुछ इसी तरीके से जो नाटो की सेना थी, जो नाटो का एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने खत्म कर दिया। अब नाटो क्यों मदद करने आया? क्योंकि जो टर्की है ना, वो नाटो से काफी समय पहले से ही जुड़ा हुआ है, और टर्की का अगर आप ज्योग्राफी देखोगे, अपनी ज्योग्राफी की मदद की वजह से उसने अभी तक मतलब इस दुनिया में अपनी जगह बना कर रखी है। देखने की अगर आप यहाँ पर कोशिश करेंगे तो मैं आपको दूसरा मैप दिखाता हूँ। तो अगर इस मैप में देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपका तुर्की है। ये तुर्की इधर यूरोप से भी जुड़ता है, इधर मिडिल ईस्ट से भी जुड़ता है, जिसकी वजह से इसका जो लोकेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए तो आप इधर मिडिल ईस्ट भी पूरा कवर करोगे, इधर यूरोप भी पूरा कवर करोगे। इतना इंपॉर्टेंट इसकी जगह है। दूसरी चीज, ये तुर्की जो है यूरोप को कनेक्ट करता है, मिडिल ईस्ट को भी कनेक्ट करता है। तीसरी चीज, इसके सीरिया से भी लगते हैं, इराक से भी लगते हैं, कई जॉर्जिया से भी लगते हैं, कई सारी ऐसी कंट्री हैं जिससे तुर्की के बॉर्डर सटते हैं। उसी के साथ साथ इधर ब्लैक सी है, इधर मेडिटेरियन सी है, तो इन सी को भी तुर्की कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर जो नाटो है, इसी वजह से उसने यहाँ पर अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर एटम बॉम्ब जो सारी चीज़ें होती हैं उसको यहाँ पर लाकर डिप्लॉय किया है। इसलिए क्योंकि अगर कभी भी मिडिल ईस्ट से अटैक होता है तो पहले तुर्की पर अटैक होगा। इसी वजह से तुर्की को इतना स्ट्रांग नाटो ने बना दिया है कि अगर इसके ऊपर कोई मिसाइल अटैक भी करता है तो ये आराम से झेल ले जाएगा। और आप देखोगे ये मलबा भी पड़ा है जो ईरान ने अटैक किया था तुर्की के ऊपर, हवा में ही खत्म कर दिया गया था। ये जो मेडिटेरियन सी है और ये जो साइप्रस है, यहीं पर मिसाइल आई थी और यहीं पर ही खत्म कर दिया गया था हवा में, जिसकी वजह से तुर्की को कोई भी क्षति नहीं पहुंची, कोई भी इंसान नहीं मारा गया। और यार, इंसान मारा भी नहीं जाना चाहिए। ईरान ने यहाँ से अटैक किया था तुर्की के ऊपर, यहाँ पर मिसाइल जाकर डिस्ट्रॉय कर दी गई, और तुर्की के ऊपर मिसाइल तो गिरी लेकिन खोखली होकर गिरी, क्योंकि हवा में ही वो खत्म हो चुकी थी। दूसरी चीज, ईरान ने केवल तुर्की पर ही अटैक नहीं किया है, ईरान ने यहाँ साइप्रस पर भी अटैक किया। साइप्रस पर जब अटैक किया था तो तुर्की तभी समझ गया था कि भाई साहब, अगर ईरान की मिसाइलें यहाँ तक पहुँच सकती है तो ईरान की मिसाइलें यहाँ तक भी पहुँच सकती हैं। तभी से तुर्की और नाटो पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके थे और वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को काफ़ी हद तक एक्टिवेट कर चुके थे कि भैया अगर कभी अटैक हो तो हम बच सकें, और वाकई में ही बच गए। क्या तुर्की भारत के लिए अच्छा है?
नहीं, भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चाहे 370 हटाया गया हो, चाहे जम्मू कश्मीर का विवाद हो, चाहे जिस चीज का विवाद हो, तुर्की हमेशा पाकिस्तान के ही साथ खड़ा रहता है, भारत के साथ कभी नहीं खड़ा रहता। उसी के ही साथ साथ अब अगर तुर्की अगर आप देखोगे और पाकिस्तान देखोगे, ये दोनों देश ऐसे हैं जो कि इस्लाम धर्म के अंदर मसीहा बनना चाहते हैं, भैया इस्लाम की कर्ता धर्ता हम ही हैं। अब यहीं पर मामला फंस जाता है और इसी वजह से इस मिडिल ईस्ट कंट्री में देखोगे लगभग आपको देश मुस्लिम ही दिखाई देंगे। इधर ईरान की वजह से सभी लोग ईरान के खिलाफ हो जा रहे हैं। ईरान देखोगे यहाँ बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, इराक, सीरिया, इधर इजराइल, इन सब से पंगा ले चुका है। अब इन सब से पंगा लेने के मतलब ये सब इसके दुश्मन बन चुके हैं। अब ईरान कितना भी चिल्लाए भैया हम तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे, हम तुम्हारे अंदर जो अमेरिका की बनाई हुई सेना अड्डा है उस पर अटैक कर रहे हैं। यार देखो, कर तो इनके जमीन पर ही रहे हो अटैक, तो इनको खराब लगेगा। भाई साहब मेरा घर है, उसमें कोई दूसरा रह रहा है, अब आप आकर अटैक कर दिए तो घर तो मेरा ही टूटेगा, जमीन तो मेरी ही जाएगी। तो इस वजह से ये सारे देश भी इससे रूठ जा रहे हैं। दूसरी चीज, इस युद्ध की वजह से लोग पाकिस्तान की ओर ज्यादा मुड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल से भी लोग नाराज हैं। जितना लोग इजराइल से नाराज रहेंगे उतना लोग पाकिस्तान के पास जाएंगे। इजराइल इसीलिए भारत की मदद किया करता है क्योंकि इजराइल को पता है कि इधर किसी के भी पास एटम बम, न्यूक्लियर बम नहीं है, केवल पाकिस्तान को छोड़ दीजिए तो भारत के पास भी है। इसी वजह से इजराइल सोचता है कि हम भारत को इतना मजबूत बना दें कि पाकिस्तान को आराम से कंट्रोल कर ले जाए। इसी वजह से इजराइल भारत को देखोगे एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, रोबोट्स और काफ़ी ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी दिया करता है जो कभी कोई नहीं देता है। इसी वजह से दूसरी चीज़, यहाँ पर पाकिस्तान की लोग तरफ झुक क्यों रहे? क्योंकि यार देखो, मुस्लिम कंट्री की वजह से कि यहाँ पर पाकिस्तान मसीहा बनना चाहता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान की ओर लोग इसीलिए झुकेंगे क्योंकि पाकिस्तान है जो ईरान को कंट्रोल कर सकता है। पाकिस्तान के पास भले उतनी अच्छी मिलिट्री ना हो, उसके सब भोदे हों, लेकिन एक चीज़ तो है, उसके पास एटम बम है। एटम बम अगर यही चीज़ ईरान के पास होता तो क्या मजाल थी अमेरिका आकर इनसे भिड़ लेता। और अगर हाल फिलहाल इसने एटम बम अभी बना लिया तब अमेरिका ईरान को छोड़कर तुरंत भाग जाएगा। जी हाँ, तुरंत भाग जाएगा और इजराइल तो सबसे पहले भागेगा, क्योंकि अगर एटम बम ईरान ने बना लिया तो पहले कहीं और नहीं बल्कि इसी इजराइल के ऊपर छोड़ेगा। और इजराइल इतना छोटा सा देश है कि भाई साहब 2-4 एटम बम गिरा दीजिए ना, इजराइल साफ हो जाएगा। वहाँ पर जन्मों जन्म 100-100 साल तक भी लोग पैदा होने से डरेंगे। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि लोग इसलिए जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है। अब भारत ठहर जाता है हिंदू देश और ये सारे जितने देश सब मुस्लिम देश हैं, और इसी वजह से लोग अब पाकिस्तान की ओर झुकाव रख रहे हैं। ये घाटा है भारत का इस युद्ध की वजह से। दूसरा घाटा ये भी है कि यहाँ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से भारत का लगभग 40 से 45% तेल का आयात निर्यात होता है। भारत ईरान से तेल बहुत कम कर दिया खरीदना, 0% के हिसाब से लगभग खरीदता है, मतलब खरीदता ही नहीं। लेकिन भारत इतने सब देशों से तेल खरीदता है और इसी वजह से भाई साहब भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आना जाना लगा रहता है, क्योंकि 40 से 50% तेल यहीं से आता है। तो ये भी नुकसान होगा, भारत के अंदर तेल की कीमतें बढ़ेंगी। भारत के अंदर केवल 20-25 दिन का पूरा तेल बचा हुआ है, अगर वही खत्म हो गया फिर भारत के अंदर तेल की कमी पड़ जाएगी। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भाई साहब ये सारे घाटे भारत को होते हुए दिखाई देंगे। पाकिस्तान को तो फायदा होगा क्योंकि मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान के पास एटम बम होने के कारण सब लोग पाकिस्तान की ओर भागेंगे। पाकिस्तान तुम एटम बम गिराओ यार, मुद्दा खत्म करो, कुछ इस तरीके से देखा जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि इस युद्ध में किसका फायदा तो किसका नुकसान होगा? एक भारतीय नागरिक होने के नाते देखते हैं आप क्या सोचते हो। लेकिन अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दिए हैं, वहां पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मिलेंगे, वहां पर भी एक भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो पाएगी। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।